वो चलती रहेंगी। जब आप सड़क पे निकले हैं तो ये सब रहेगा ही। लेकिन सावरकर से होते हुए गुजरात में कदम रखना और गुजरात पहुंचने से पहले राहुल गांधी का जो ये स्टैंड है, ये क्या कुछ कहता है? और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी है राहुल गांधी ने? अभी तक तो गुजरात को बहुत ही आसान तरीके से जीतने की कोशिश में लगे हुए थे प्रधानमंत्री भी, अमित शाह भी, बीजेपी लगी हुई थी और वहां पर आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर का बताया जा रहा था। लेकिन अब क्या कारण आ गया प्रशांत जी कि बार बार पहले और दूसरे नंबर पे कांग्रेस बीजेपी का राग अलापा जा रहा है? तो सावरकर से लेकर के गुजरात तक जरा आपसे चाहता हूं इस पर अपनी बात रखिए। प्रेम कुमार जी ने बहुत साफ तरीके से बताया कि किस तरीके से कांग्रेस को कुछ पत्रकारों ने और कुछ लोगों ने लड़ाई में रखा ही नहीं गुजरात की। और आपके प्रोग्राम पे ही राजीव जी कई बार चर्चा हो चुकी है इस बात की। मुझे बड़ा आश्चर्य है वो राजनीतिक विश्लेषकों पे और जो लिख रहे अखबारों में आर्टिकल या आप जैसे डिस्कशंस में आते हैं, आम आदमी को प्रमुख दावेदार बता रहे हैं बीजेपी के बाद गुजरात में, तो बड़ा आश्चर्य होता है। और 8 दिसंबर बहुत दूर नहीं है, हम देख लेंगे तब भी। देखिए, आपके कार्यक्रम में भी चर्चा हो चुकी है इस बारे में कि कांग्रेस लगभग 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भले ही वो चुनाव हारती गई लेकिन कांग्रेस का जनाधार एक बना रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जिसका 36%, 38%, 41% वोट शेयर है वो गायब हो जाए वो पार्टी, और वो पार्टी नंबर 2 पे हो जाए जो 0.1% की है? ये बिल्कुल बहुत अजीब सी बात है। अब जो लोग इसको बात कर रहे हैं वो उसको समझाएंगे कि वो कैसे कह रहे हैं, और 8 दिसंबर को हम आप सब देखेंगे क्या होगा। जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल राजनीतिक रूप से यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हराना नहीं चाहते हैं, वो वैचारिक रूप से अब आरएसएस को हराना चाहते हैं। और ये आरएसएस के लिए बहुत चिंता की बात है। अब तक आरएसएस जो है वो बचती रही थी कि आरएसएस मुख्य पॉलिटिकल विमर्श का हिस्सा ही नहीं थी, यानी विपक्षी आरोप भी लगा रहे थे तो वो बीजेपी पर, और या बीजेपी आरोप लगा रही थी तो कांग्रेस पर, और एक चुनावी अंकगणित से सत्ता बदल रही थी पिछले कुछ वर्षों में। और राहुल गांधी पिछले करीब 10 साल से तो मैं देख ही रहा हूं कि एक वैचारिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, और वो प्रोजेक्ट जो था उनका, वो प्रोजेक्ट अब अपने शबाब पर है, या अपने आप कहें कि एक उसको इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई दे रहा है। आरएसएस के खिलाफ एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर वैचारिक जमीन इस देश में बन रही है। और जहां तक सावरकर का सवाल, राजीव जी मैं आपको बता दूं, सावरकर को बहुत लंबे समय तक आरएसएस डिफेंड नहीं कर पाएगी। और आरएसएस, हकीकत की बात यह है कि आरएसएस इनसे पिंड छुड़ाना चाहती है सावरकर से। अभी भी आप देख लीजिए टीवी स्टूडियो में जो आरएसएस के प्रवक्ता पहुंचते हैं, जो सीधे आरएसएस के प्रवक्ता नहीं है लेकिन दाएं बाएं से, वो सावरकर के सवाल पे घूम जाते हैं, वो सीधी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको बीजेपी या आरएसएस बहुत लंबे समय तक डिफेंड नहीं कर पाएगी। और राहुल गांधी ने एकदम सही समय पर इसको छेड़ा है कि इस पे बात होनी चाहिए कि 2 नेशन थ्योरी जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे। ठीक है, सावरकर का एक इतिहास रहा है फ्रीडम फाइटर का भी, लेकिन जेल जाने के पहले का है। जेल जाने के बाद उन्होंने क्या किया वो हम सब जानते हैं। 6 माफीनामे जो चिट्ठियां राहुल गांधी दिखा रहे हैं। देखिए, जब इस तरीके की बातें इतिहास की, और इतिहास को कुरेदने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया। जब इतिहास कुरेदा जाएगा तो बहुत कुछ निकलेगा,
बड़े सारे कंकाल निकलेंगे और बाहर जो है वो दिखाई देंगे। तो जो आगे की जनरेशन है, वो आगे की जनरेशन, अगली पीढ़ी इन सब सवालों पे सवाल पूछेगी, इन सब बातों पे, और जी आरएसएस के लिए मुश्किल होगा। इसलिए ये गोलवरकर वगैरह की तरफ जाते हैं, हेडगेवार की तरफ जाते हैं, वो पिंड छुड़ाने की कोशिश करते हैं सावरकर से, क्योंकि टू नेशन थ्योरी और माफीनामा, ये दो ऐसी चीजें जिसको कि आरएसएस डिफेंड नहीं कर सकती है। अब जहां तक राहुल गांधी का देखिए सवाल है, जो सर मैंने कहा कि वो वैचारिक लड़ाई जो है उसकी जमीन वो तैयार कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने काफी पुख्ता तैयारी कर ली है। इस यात्रा ने उसको एक इंडिकेशन दे दिया है। और ये आप देखिएगा कि 2024 में ये दिखाई देगा। गुजरात के इलेक्शन, हिमाचल के इलेक्शन को लेकर मैं बहुत उसको नहीं देख रहा हूं कि ये कोई यात्रा का लिटमस टेस्ट होगा, लेकिन 2024 के इलेक्शन के पहले उसकी एक जमीन जो है, वैचारिक लड़ाई की जमीन इस देश में तैयार हो जाएगी। अब एक और नरेंद्र मोदी साहब की जो इमेज है, उसको लेकर बहुत शंकाएं पैदा होंगी, गुजरात में भी और देश में भी। जी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और अभी G20 में सो कॉल्ड डंका बजाकर आए हैं, जहां पे 3 घंटा चीन के राष्ट्रपति और बाइडेन की 3 घंटा बातचीत हो गई, और वहां पे अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पे बहुत आरोप लगता है, और अमेरिका पे आरोप लगता रहा कि जो पत्रकार खशोगी की हत्या हुई थी, जमाल खशोगी की, टर्की में, उसको लेकर अमेरिका ने मोदी के को लेकर एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह मोदी अदालतों से बरी होते रहे, उस तरीके से क्राउन प्रिंस भी बरी हो गए सऊदी अरब के। तो अब ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयान में आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या बन रही है, आप देख लीजिए। तो जी कुल मिला के ये कि जो राहुल गांधी का गुजरात का जो दौरा होगा, वो यात्रा में जब तक का मोमेंटम बना है वो होगा, और वो दिखाई देगा। और अब देखते हैं कि वो पुष्टि हो और रैलियां हो, जैसा कि पोस्टर आप दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब ये पोस्टर वो भी गुजरात कांग्रेस की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर जारी किया गया है, तो ये